चलिए बात करते हैं सम नेचुरल फिनोमिना, क्लास 8। ठीक है, ये चैप्टर पहले अलग नाम से था, बट अभी आप लोग के प्रेशर चैप्टर में, सीबीएसई के प्रेशर चैप्टर में अटैच कर दिया है। तो जो भी स्कूल नए सिलेबस को फॉलो करता है वो अपने प्रेशर चैप्टर में इसको देखेगा, और जो जिनका स्कूल पुराने सिलेबस को फॉलो करता है उसे आप लोग सम नेचुरल फिनोमिना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं उसमें देखेगा। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? सबसे पहले बात करते हैं इसमें अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा, मतलब नेचुरल फिनोमिना पहले होता क्या है, अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल है, नेचुरल फिनोमिना होता क्या है, मतलब गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, जो भगवान का प्रकोप माना जाता है, जिसे हम नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, द एक्ट ऑफ गॉड विच इज ऑटोमेटिकली अकर्स इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फिनोमिना। मतलब एक्ट ऑफ गॉड, जो भगवान, मतलब दैवीय प्रकोप बोलते हैं हिंदी में, वह दैवीय प्रकोप जिसके कारण क्या होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे लिए सहज नहीं होती, उसे कहते हैं नेचुरल फिनोमिना। एग्जाम्पल है लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, सुनामी है, इसमें दो ही लिखा हुआ है, और भी होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइटनिंग की। लाइटनिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेचुरल फिनोमिना। क्या है ये? सबसे पुराने नेचुरल फिनोमिना में से एक है लाइटनिंग। इसकी खोज चलो बताते हैं कैसे हुई। इन 1752, 1752 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने लाइटनिंग की खोज की, इलेक्ट्रिक स्पार्क की खोज की, जिसे लाइटनिंग बोला गया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन क्लाउड्स एंड एयर इज कॉल्ड लाइटनिंग। क्लाउड और एयर के बीच में जो इलेक्ट्रिक स्पार्क या फिर चार्ज जनरेट होता है उसे ही कहते हैं लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्यों होता है, कैसे होता है, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, या कर लेते हैं पहले। सभी को पता होगा कि चार्जेज होते हैं कहाँ पर, हर ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो सकता है अगर उस पर रब किया जाए तो। शायद आप लोग ये अभी तक नहीं बताया गया होगा कि एटम का नाम तो सुने होंगे, 8 क्लास में नहीं पढ़ना है लेकिन 9th 10th में है। बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और किनारे पे होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? बीच में। किनारे पे होता है इलेक्ट्रॉन। ये होता है निगेटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो बीच में होता है, वो कहीं जाता आता नहीं है, जो भी जाता कौन है, वो इलेक्ट्रॉन ही है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब दो चीजों को रगड़ा जाता है तो अगर दूसरी चीज पर से इस पर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो हो जाएगा निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर इस पर से किसी और पर चला गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कम। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो होता क्या है, देखिए ध्यान से। एयर में अलग अलग लेयर्स होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? अलग अलग लेयर्स होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं एयर का डायरेक्शन सभी लेयर्स में एक ही जैसा हो, अलग अलग लेयर में एयर का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्लाउड है, यहाँ एक क्लाउड है, और एक क्लाउड कहाँ पे है? उसके जस्ट नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये इसका डायरेक्शन इधर से इधर है और इसका डायरेक्शन इधर से इधर है। ये उधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक जगह ऐसा आएगा जहां एक दूसरे से रब करेगा, ये घसीटेगा, टच करेगा। टच जब करेगा ना तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर कूदेंगे। थोड़ा बहुत नहीं, बंडल में कूदेंगे, क्योंकि छोटा तो होता नहीं है, क्लाउड बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये क्या हंसी आ रही तुमको? तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ना एक से दूसरे पर, और अगर इससे इस पर ना पहुंचेंगे तो कहाँ आएंगे? वो धरती पर आएंगे। मान लीजिए इससे इस पर जंप किए और इसका एयर प्रेशर बहुत तेज है, तब तो इधर भाग जाएगा, उस पर पहुंचेंगे नहीं, वो कहाँ जाएंगे? धरती पर। जब धरती पर जाएंगे तो हम कहते हैं धरती पर जब वो गिरता है, जाहिर सी बात है कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का बंडल होता है, क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो धरती पे जब गिरेंगे तो कहाँ पर गिरेंगे? मेटेलिक चीजों को पहले अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑल मेटल्स कैन बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं। ऊंचे टावर हो, ऊंचा प्लांट हो, उसको अट्रैक्ट करते हैं, और धरती पर जब गिरता है तो हम कहते हैं कि लाइटनिंग हुई है,
या फिर गांव में क्या बोलते हैं? बिजली गिरी हिंदी में, या भोजपुरी में तड़का गिरना, लौका गिरना, ये सब बोलते हैं हम लोग।